हमने जो अपनी मशीन लर्निंग के लर्निंग टास्क को प्रेडिक्टिव एनालिसिस के टास्क को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। नंबर वन वाज द फीचर इंजीनियरिंग, नंबर टू training, and number third the testing and evaluation. So we start with the first one, that is the feature engineering. Feature engineering actually both common process है, it is also called the sometime pre-processing of data. तो ये हम क्विकली देखते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है। थोड़ा क्विकली जरा रिव्यू के लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास हमेशा जब भी हम स्टार्ट करते हैं बात को, तो हमारे पास वी ऑलवेज हैव द डाटा अवेलेबल, एंड वो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास डाटा होता है, और उस डाटा में हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हम फ्यूचर के अंदर प्रोडिक्ट करना चाहते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हम प्रोडिक्ट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास आंसर्ड लेबल्ड आंसर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं ये लेबल है। बाकी जो इंफॉर्मेशन होती है जिसको इस्तेमाल करते हैं या फ्यूचर के अंदर जो एज ए हमारे मॉडल को इनपुट होगी, उसको हम फीचर्स कहते हैं। तो या ये इसको इनको हम फीचर्स कहते हैं। तो अभी हम जो बात करने लगे हैं फीचर इंजीनियरिंग की, वो इस डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे जो एक्चुअली जिसको हम एज ए फ्यूचर में अपने मॉडल की इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम एक डेफिनेशन देते हैं, ये गीक फॉर गीक के मैंने वहां से वेबसाइट से ली है ये डेफिनेशन। तो इसमें बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। इसमें जो कंप्रिहेंसिव काम हमने करने हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं इस डेफिनेशन में। वो ये है कि फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू फीचर। ये भी पॉसिबल है हमें गिवन फीचर्स हो, जिस तरह ये गिवन फीचर है हम इनसे कोई नया फीचर क्रिएट करना है। अब फॉर एग्जांपल इस केस में हम कोई नया फीचर ये हो सकता है कि हम एक बिल्कुल नया फीचर क्रिएट करें जो कंट्री को नंबर कर दे 1 2 3, या हम इसी फीचर को कहें कि कंट्री को 1 2 3 कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक न्यू फीचर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से क्रिएट कर लें, या एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर लें किसी एग्जिस्टिंग फीचर को किसी दूसरी टाइप ऑफ डाटा में। तो ये एक्चुअली ये काम होता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑलवेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फीचर इंजीनियरिंग इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, कि हम उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि ये पॉसिबल है हम जो मॉडल बनाएं तो वो ठीक प्रेडिक्ट ना कर रहा हो, तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम ऐसा मॉडल बनाए जो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को ठीक प्रेडिक्ट कर सकता हो। तो उसके लिए फिर हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग एक्चुअली इसमें बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें हैं। फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर एक्चुअली कंप्लीट कोर्स सेपरेटली किया जा सकता है, लेकिन इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ये वाले फीचर इंजीनियरिंग के कंपोनेंट को इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि नल वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर हमारे डाटा सेट में नल वैल्यूज हैं तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। हम ये देखेंगे आउटलायर्स को रिमूव कैसे किया जाता है, और रिमूव करने से पहले आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, और कौन से केसेस हैं जिनमें रिमूव नहीं करना चाहिए, या कब हमें रिमूव करना चाहिए आउटलायर्स को। तो ये हम डिस्कस करेंगे फीचर इंजीनियरिंग। फिर हम देखेंगे कोरिलेशन कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ये कैसे हमें हेल्प आउट करता है मजीद हमें अपने फीचर्स को बेहतर करने में, या इसका हमें एडवांटेज क्या होता है कि हम एक ही वक्त में सारा कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर लें, और उसको फिर हम फीचर इंजीनियरिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखेंगे फीचर इनकोडिंग से क्या मुराद है, और फीचर इनकोडिंग करना सम टाइम कितना जरूरी है, और हमें सम टाइम इट इज द नेसेसरी टास्क कि हमें फीचर इनकोडिंग करनी पड़ती है। फिर हम देखेंगे फाइनली कि फीचर स्केलिंग क्या होती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ये भी अमूमी तौर पर हमें तकरीबन हर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के अंदर फीचर स्केलिंग भी करनी पड़ती है। तो ये जो 5 टास्क हैं, दीज आर दी वेरी कॉमन टास्क जो हमें मोस्टली मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर मॉडल ट्रेनिंग से पहले स्टेप 1 के ऊपर करना पड़ता है फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप पे। तो इन सब को हम वन बाय वन अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर करके देखेंगे आने वाले लेक्चर्स।